तो देखा बच्चों आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट को। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हमें नेचुरल नंबर की वैल्यूज के लिए लेफ्ट साइड को राइट साइड के जो रिलेशन दे रखा है, इक्वल दे रखा है तो इक्वल, लेस देन दे रखा है तो लेस देन, या जो भी रिलेशन दे रखा है उसको सेटिस्फाई करना होता है। और सबसे पहले जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं n=1 और फिर 2 एंड देन 3, तो आप कब तक करते जाएंगे, इस वजह से n=1 पर हम लोग ब्रेक लगा देते हैं और एज्यूम कर लेते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को एज्यूम करते हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। फिर उसके बाद में एक्चुअल में n=1 के बाद में तो n=m+1 के लिए हम लोग सोल्व करते हैं। और n=m+1 के लिए जब आप सोल्व करते हो तो उसमें एक जो आपने लेस के लिए कंसीडर किया है उसका यूज करते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग लास्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। आगे के क्वेश्चंस के अंदर हम अभी जैसे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं n=1 के लिए तो आप कर ही लेंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे n=m से और उसको ले जाएंगे n=m+1 के लिए प्रूव करने के लिए। तो ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में एज यूजुअल सबसे पहले आपको P ऑफ n कंसीडर करना पड़ेगा 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हर एक टर्म्स की डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, ठीक है। इसमें भी देखो डिनोमिनेटर में 2 टर्म है और फर्स्ट टर्म का अगर हम कंपेयर करें तो इसमें 3 का इंक्रीमेंट है, इसमें भी 3 का इंक्रीमेंट है, आगे भी 3 का इंक्रीमेंट होगा, राइट, ठीक है। फॉर n=1 बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैंने वैसे ये भी बताया था कि डायरेक्ट इसको उठा लिया करो, लेकिन ये कोई ऐसा रटने वाला मेथड नहीं है। n=1 का मतलब है जहां n है वहां पे 1 को पुट कीजिए, तो 3 इंटू 1 3, और जब 3 - 1 देन 2, तो 1/2 इंटू, और इसी तरीके से 3 + 2 5, तो 2 इंटू 5 10, तो 1/10 इज इक्वल टू 1/10। लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गया। हियर P ऑफ n, यानी इतना सारा अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको P ऑफ n आपने कंसीडर कर रखा है। हियर P ऑफ n इज ट्रू फॉर n=1। फिर लेट अस अज्यूम दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n=m। आपको कुछ नहीं करना इस पूरे में, जहां n है वहां पे बस m पुट कर देना, m पुट कर दिया। इसको आपको रिजर्व में रखना है। एक्चुअल में तो क्वेश्चन ये है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट P ऑफ n इज ट्रू फॉर n=m+1, राइट। ये एज इट इज। अब जरा देखिए, इसको उठाते हैं, 3 इंटू n की जगह मुझे रखना है m+1। ये गलती मत कर दीजिएगा, मैं इतने फैक्टर की बात कर रहा हूं। n की जगह हमें रखना है m+1 और ये -1 है ही सही हमारे पास, तो ये क्या बना 3m + 3 - 1, 3m + 2। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो इसको डायरेक्ट करते हैं। n की जगह जब आप m+1 रखोगे तो हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है। इस कैलकुलेशन को मन में करना सीखिए बेटा। तो 3m + 3 - 1 है ना, 3m + 2। इसी तरीके से 3m + 3 + 2, यहाँ पे +2 आ जाने वाला है, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3m + 2, 3m + 5, और यहां पर n की जगह हमने पुट किया m+1 और 6 इंटू m+1 और +4। तो आप देखोगे 6m + 6 और 4 10, 6m + 10। तो लेफ्ट साइड आपने यहाँ पे एज्यूम किया। और हमें ये चीज भी अच्छे से पता है कि जब आप डैश डैश स्टार्ट करोगे तो प्लस जो लेकर के चल रहे हो लास्ट में भी प्लस से स्टार्टिंग करनी है। यहाँ पे प्लस और डैश 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 फिर प्लस। तो यहां वाली जो टर्म होगी वो या तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये तो आप सोच भी सकते हो कि फर्स्ट से फर्स्ट में जाओगे तो 3 का लेस है। अब 3m + 2 में से 3 लेस करोगे, 3m + 2 में से 3 लेस करोगे तो 3m - 1 ही तो बचेगा, और इसमें से 3 लेस करोगे तो 3m + 2 ही तो बचेगा। ये देखो ये चीज आ गई। कैसे सीख सकते हैं आप? तो आपने देखा फर्स्ट वाले स्टेप को जो यहां था उसको हमने यहां पे अरेंज किया, फिर इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया, क्योंकि इसका यूज तो हमें करना होता है ना, हमें इसको इसमें पुट करना होता है।
फिर तो क्या करना था, इसको ऐसे लेकर के एलसीएम लिया है, राइट साइड पे पूरा फोकस बनाए रखा मैंने कि भाई मुझे 6m प्लस 10 चाहिए, तो 6m प्लस 10 के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 6m प्लस 10 कब बचेगा, जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर के फैक्टर कर दिए थे, कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चंस की लैंग्वेज तो आपको वैसे ही प्रॉपर तरीके से लिखनी है जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने लिखी हुई है। ये तो बस हम उस पार्ट को डील करेंगे जहां आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये शॉर्ट मेथड है, इसको बिल्कुल भी कॉपी ना करें, आप सिर्फ इतने से को कॉपी ना करें, यहां से आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो मेथड होगा वो वही होगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था। पी ऑफ एन कंसीडर करना, फिर n इज इक्वल टू 1 के लिए करना और सारी लैंग्वेज को आपको लिखना है। खैर क्वेश्चन नंबर 12 में n इज इक्वल टू m, तो आपने देखा जहां n था वहां पे हमने m पुट कर दिया, तो हमारे पास में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो जब आप इसकी जगह m प्लस 1 रखोगे और एक माइनस 1 है तो केवल m बचेगा ना, कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस 1 से माइनस 1, और m की जगह m प्लस 1 आ गया, माइनस 1 और एज इट इज। लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड लिया, हम जानते हैं यहां पर पावर a तो सब में है, r की पावर एक एक कम हो रही है, तो यहां होगा a r की पावर m माइनस 1, और आप यहां से भी डील कर सकते हो डायरेक्ट। फिर इक्वेशन फर्स्ट से इसको हटा करके हमें इसको पुट करना है, बस अब कुछ भी नहीं है, डैश वाला पोर्शन हट चुका है। अब आपको एलसीएम लेकर के सिर्फ इसको लेकर के आना है। जब आप एलसीएम लोगे, ये अपॉन में 1, ये जाकर के इधर स्ट्राइक करेगा, a इंटू आर की पावर m इंटू आर माइनस 1, a इंटू आर की पावर m माइनस 1, ये आ गया अपॉन r माइनस 1, a इंटू आर रेज टू द पावर m माइनस a, प्लस a इंटू आर की पावर m और r की पावर 1, तो r की पावर m प्लस 1। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट, इसमें से a कॉमन आया, r की पावर m प्लस 1 ये रहा, एंड देन माइनस a कॉमन आने के बाद में यहाँ 1 बचने वाला है, अपॉन r माइनस 1 आप देखोगे RHS आ गया। आपको प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13, फॉर n इज इक्वल टू m, तो आप यहां n की जगह हमने m पुट किया, n की जगह m पुट किया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इनको कोई सॉल्व नहीं करना होता है। फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1, तो जहां m है m प्लस 1 यहां पुट करोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2 इंटू m प्लस 1, m की जगह m प्लस 1 पुट किया है आपने, और ये प्लस 1 तो एक्स्ट्रा है ही सही, तो 2m प्लस 2 और प्लस 1, तो 2m प्लस 3 अपॉन m प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां m प्लस 1 और प्लस 1 m प्लस 2। लेफ्ट साइड आपने लिया एज इट इज, यहां पर जस्ट एक स्टेप पहले इसको पुट करना है, नहीं तो आप सोच भी सकते हो। ये देखो 1 प्लस तो सब में है, तो इससे पहले वाला जो स्टेप होगा उसमें भी 1 प्लस होगा, इससे जस्ट 2 लेस करना है, इससे जस्ट 2 लेस करोगे तो 2m प्लस 1, और यहां से आपको जो डील करना है इसको देखो आप जरा, जैसे यहां अगर अपन देखें ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर तो है बट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है स्क्वायर के केस में, यानी 1 लेस, तो अगर ये m प्लस 1 है तो यहाँ m है, नहीं तो आप यहां से डायरेक्ट भी डाल सकते हो। तो ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप देखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ये कैंसिल आउट, ऊपर को सोल्व करोगे तो आप देखोगे m प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको मिल जाने वाला है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, मैंने लिखा x इज इक्वल टू 4, और एक जगह मैं लिखता हूं x ग्रेटर 4, इक्वल का साइन आया, इस वजह से इसको बोला गया इक्वेशन। हालांकि ये 100% सच बात नहीं है, इसमें और कोई इंफॉर्मेशन भी छुपी हुई है, क्योंकि इक्वल का साइन आइडेंटिटी के केस में भी आता है, तो उसको डिस्कस अभी हम यहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए, x इज इक्वल टू 4, इक्वल का साइन इक्वेशन, और यहां ये बात 99% ऐसा मान करके चलो सही है, क्योंकि इक्वल के उस केस को हम कहीं और भी डिस्कस करते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन भी है जो अभी हमें डिस्कस नहीं करनी। अभी केवल इतना सा डिस्कस करना है कि इक्वल का साइन x इज इक्वल टू 4, इक्वल का साइन, तो इस वजह से इसको बोला हमने इक्वेशन।
और ये आया अनइक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन, क्योंकि अगर इक्वल नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। आप इसमें ये वाली डील भी कर सकते हो। इन्हें बोला जाता है इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी, इसको इक्वालिटी। इस केस में x की वो वैल्यू जो इस साइन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, और वो एक ही है, दैट इज x की वैल्यू 4, इस साइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस केस में x की वो वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करे इनफाइनाइट हो सकती है, 4 से ग्रेटर वैल्यू कोई सी भी यहां पे आप रख दो, 4.1, 4.2, 4.3, इनफाइनाइट हो सकती है। वो सारी वैल्यू इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एंड सेम हेयर, 4 से लेस वैल्यू x की, क्योंकि ये वाला साइन सेटिस्फाई होना चाहिए। खैर, चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन बेटा फिलहाल बस इतना सा ध्यान रख लेना कि हर बार इक्वल का साइन आने की वजह से जरूरी नहीं है ऐसा कि इक्वेशन ही बोला जाए। मैंने बताया आइडेंटिटी करके भी कोई चीज होती है, हम वहां पे भी डिस्कस करते हैं। खैर, वो तो हायर स्टडी में भी आप लोग उस चीज को डील कर लेंगे। खैर, अब देखिए रजिस्टर में जब आप नोट करते हो, मान लीजिए आप फेयर रजिस्टर बना रहे हो, तो आप क्या करते हो कि लेफ्ट से राइट तक किसी सब्जेक्ट को तब तक लिखते हुए जाते हो जब तक कि वो लाइन पूरी की पूरी फिल ना हो जाए, फिर नेक्स्ट पर आते हो। ऐसे ही तो करते हो ना काम ये। लेकिन मैथमेटिक्स का अपना एक अलग रूल है, एक अलग नियम है। उसमें कुछ चुनिंदा स्टेप ही यहां लिखे जाएंगे। इंतजार नहीं करते कि हम ये वाली लाइन पूरी की पूरी फिल होगी, नहीं। कुछ लिखा, जितना स्टेप हमें लिखना है, फिर हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहां का पूरा स्पेस, मैं तो ये समझता हूं 60% स्पेस फ्री रहता है। मैथमेटिक्स के अपने एक रूल है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैंने कुछ रिलेशन लिखा है, मान लीजिए x को मैं 20 लेकर के चल रहा हूं, सिर्फ इतना सा देखो। 20 को मैं लिख सकता हूं, इसको आगे लिख सकता हूं ऐसे 15 + 5, इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई 20, ये भी 20, लेकिन अब मैंने सिर्फ 14 लिखा तो ऐसे लिखूंगा, और फिर 14 इक्वल है 10 + 4, और फिर 10 लिखा है तो ऐसे लिखूंगा। यानी मान लीजिए यहां से लेके यहां तक रजिस्टर है, तो क्या मैथमेटिक्स में हम ऐसे लिखते हैं, इंतजार करते हैं कि कब तक लाइन हमारी फिल होनी चाहिए? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूं। हम लिखते हैं सबसे पहले x = 20। अब पूरी लाइन खाली रहती है, हम उसके जस्ट नीचे आते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल 15 + 5, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे चलते जाते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखिए, ये तो बात थी चलो रजिस्टर वाली। अब इन रिलेशन को मेंटेन कैसे करना है, इसको देखना बच्चा। मैं स्टार्टिंग में लेकर के चला x = 20। इसके बाद में अब देखो जरा, मुझे इस सारे रिलेशन को बस ऐसे लिखना है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इस x को लिखो। x और इस 20 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ये वाला। 20 और इस 15 + 5 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ये वाला। 15 + 5 और 12 + 8 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ये वाला। 12 + 8 यानी 20 और 14 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ग्रेटर का। एग्री कर रहे हो ना मेरी बात से? और 14 और 10 + 4 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ये वाला, इक्वल का। और 10 + 4 और 10 के बीच का रिलेशन कौन सा है? ग्रेटर का, ये वाला। राइट? अब मान लीजिए इस रिलेशन को मैं यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले मैंने x और 20 के बीच का रिलेशन भी लिख दिया, यानी ये इक्वल का साइन मैंने यहां लगा दिया। फिर मैंने 15 + 5 भी लिख दिया। चलो, जिसको लिखता जा रहा हूं ऐसे क्रॉस कर दूंगा और साइन पर टिक कर दूंगा। 15 + 5 भी लिख दिया। लेकिन ये वाला रिलेशन, ये वाला 20 और 15 + 5 के बीच में, 20 और 15 + 5 के बीच का ये वाला इक्वल कहां लगाऊं? क्या हम यहां लगाते हैं? कभी ऐसा देखा है आपने? ऐसे लगा करके यहां कुछ नहीं लिखा और ये लिखा? नहीं देखा, ये भी गलत हो गया। क्या यहां बीच में लगाते हैं ऐसे? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया।
हम लगाते हैं यहां। अब काफी सारे स्टूडेंट इसको ऐसा समझते हैं कि सर ये इक्वल का साइन ऊपर से आया है, जबकि हकीकत तो ये है बेटा, इस इक्वल के साइन को ये भी नहीं पता कि नीचे कोई इक्वल का साइन है, और इस इक्वल के साइन को ये भी नहीं पता कि यहां कोई इक्वल का साइन है। फिर से बताता हूं, आगे बात बताओ, मैंने x इक्वल टू 20 लिखा, अब 20 इसके साथ में क्या डीलिंग कर रहा है, इक्वल की डीलिंग कर रहा है, इसको थोड़ी ना पता है और इसको थोड़ी ना पता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो ना, 15 प्लस 5 और 12 प्लस 8, 14 तो हमने हमारी मर्जी से लिया है ना, तो इस इक्वल के साइन का फर्क इस पर पड़ा है क्या, या ये इससे पूछेगा क्या? नहीं। हाँ, ये साइन इन दोनों से पूछेगा लगने से पहले कि भैया आप दोनों में बड़ा कौन है, आप बड़े हैं तो मैं आपकी तरफ में ऐसे ओपन हो जाऊंगा, राइट। लेकिन इससे तो नहीं पूछने वाला ना। तो आप बताओ, 20 ये लिखा मैंने, 15 प्लस 5 ये लिखा मैंने, दोनों के बीच का रिलेशन इक्वल है, तो वो इक्वल यहां आएगा, 20 इक्वल 15 प्लस 5, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब 15 प्लस 5 ये लिखा मैंने, 12 प्लस 8 ये लिख दिया मैंने, दोनों के बीच का रिलेशन इक्वल है, ये इक्वल यहां आएगा, तो ये आ गया 15 प्लस 5 इक्वल ये रहा 12 प्लस 8, 12 प्लस 8 लिख दिया मैंने, 14 नीचे लिख रहा हूं। अब देखो फंस जाओगे, अगर मान लो अपने पुराने वाले मेथड को यूज करें फिर तो इक्वल का ही साइन चलता जाएगा, और जबकि देखो क्या बन गया, 20 इक्वल 14, गलत है। तो ये है 20, ये है 14, 20 और 14 में 14 की तरफ बंद करना है इसको, तो ये ऐसे आएगा, 12 प्लस 8 ग्रेटर 14। समझ में आई मेरी बात? फिर देखिए, फिर यानी मैं ये अभी बताऊंगा, चलो आगे एक बार बताऊंगा। अब देखो, अब मैंने लिखा 10 प्लस 4, अब 14 और ये 14 दोनों में क्या रिलेशन है, इक्वल का रिलेशन है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं, ऊपर से साइन नहीं आता, राइट। और लास्ट में मैंने 10 लिखा, 14 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है, ग्रेटर का और लेस का रिलेशन। समझ में आ गई मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ गए? अब मान लीजिए इसके आगे ये और होता, इज इक्वल टू 2 प्लस 8, मैं यहां लिख रहा हूं ना, तो ये आ गया। अब देखो, ये 10 और 2 प्लस 8 में कैसा रिलेशन है, चलो ऐसे दिखा देता हूं मैं आपको, डबल डबल लिख दिया मैंने ये। अब आप कुछ सोचो, 10 और 2 प्लस 8 में इक्वल का रिलेशन ही तो है ना, ये थोड़ी ना ये वाला साइन आ जाएगा। लेकिन अब समझना, अगर मैं यहां लिखता हूं, अब फाइनली अब लास्ट में इससे आगे कुछ नहीं जाना, मान लीजिए अब मेरे को x लिखना है, तो देखो कैसे करना है। स्टार्टिंग में x की वैल्यू कितनी है, 20, बस ये समझना, राइट। उसके बाद तो ये रिलेशन चलता आ रहा है। अब सबसे लास्ट में जब हम कई बार लिखते हैं ना कि फाइनली x, ठीक है। अब देखना, समझना, x हमारा 20 है, तो इधर आपको नजर आना चाहिए 20, यहां लिखा हुआ है 10, अब ये इक्वल का साइन हट जाएगा। तो सर ये इक्वल का साइन किसके लिए था बेटा, वो तो इसके और इसके बीच का रिलेशन था। लेकिन अगर आपने अब यहां x लिख दिया ना, तो अब इसका कंपैरिजन इससे होगा, और जबकि ये 20 है और ये, तो ये वाला साइन ये आएगा, और इस साइन का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आई बात मेरी? ये चीज कहना चाह रहा था मैं आपको। जैसे देखो, मैं आपको ये बताता हूं, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इतना इतना होता, मैं वापस से समझाता हूं, 10 प्लस 4 तक होता, ऐसे समझो आप, ठीक है। x में 20 लेकर के चला, 15 प्लस 5 के इक्वल होता है, और 15 प्लस 5 12 प्लस 8 के इक्वल होता है, और अब यहां ये 20 और ये 14 दोनों में ये ग्रेटर होता है तो ग्रेटर लगाया, और इन दोनों में ये इक्वल होता है। यहां तक हमारा क्वेश्चन फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब देखिए, फाइनली अब मेरे को x लिखना है लास्ट में। अगर मैं यहां x लिखता हूं या नहीं लिखता हूं, अगर मैंने लिखा तो इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, और नहीं लिखा तो इसका कंपैरिजन ऊपर वाले से होगा। ये बात समझ लो बस आप। अगर इसका कंपैरिजन ऊपर वाले से होगा तो आएगा इक्वल, और अगर इसका कंपैरिजन x नीचे उतर करके आ रहा है, राइट, तो इसका कंपैरिजन अब होगा इससे, अब ऊपर वाले से नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना। ये तो ऐसे समझो, ये है प्रिंसिपल सर और ये है क्लास टीचर, राइट। अगर क्लास के अंदर प्रिंसिपल सर नहीं है तो आपकी डीलिंग होगी क्लास टीचर से, क्योंकि क्लास टीचर क्लास में खड़े हैं, तब तो आप इनसे कांटेक्ट करोगे।
लेकिन पता चला प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, अब आप क्लास टीचर से कनेक्शन नहीं रखोगे, वहीं उसी टाइम पर अब आप कांटेक्ट करोगे डायरेक्ट इनसे, डील कर रहे हो वहां, कम्युनिकेशन इनसे कर रहे हो, तो इनके और इनके बीच का रिलेशन क्या आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सर ये चीज तो ऊपर से आई है, बेटा ऊपर से नहीं आई है, एक्स हटेगा, अब बताओ कहां गया ऊपर से आने वाला। अब इसके और इसके बीच का क्या रिलेशन, इक्वल, अब ये इक्वल लग जाएगा। और अगर आपको ऊपर से ये एक्स की वैल्यू लानी है और भी 20 है तो ये आया ग्रेटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो इसको समझिएगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। इसको इनइक्वालिटी बोलेंगे, ये ध्यान रखना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18, वही सारा प्रोसेस, पी ऑफ एन कंसीडर करना है, एन इज इक्वल टू 1। अब देखिए एन इज इक्वल टू 1 रखोगे 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 9/8। अरे बच्चे 9 को 8 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा तो ग्रेटर, 1 से तो ग्रेटर ही आएगा। तो ये वाला साइन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ आप। तो हियर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। लेट अस अज्यूम दैट एन इज इक्वल टू एम के लिए, तो जहां एन है वहां एम कर दिया ये। अब देखना, जनरली इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में एलएचएस वगैरह वर्ड मैं यूज करता नहीं हूं, कर सकते हैं लेकिन अपन नहीं करेंगे। और एन इज इक्वल टू एम प्लस 1, बस इनको देख लेना, ठीक है। चलो करने से पहले अब मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन समझाना चाह रहा था, देखना। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्मॉल एस और मैंने लिखा कैपिटल एस, दोनों का अगर वेट करूं तो दोनों के वेट में जाहिर सी बात है इसका वेट ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए इसका वेट है 100 ग्राम, ऐसे समझ लो, तो इसका है 500 ग्राम, ठीक है। एक एग्जांपल हम डिस्कस करें, ठीक। अब मैं एक चीज लिखता हूं, b प्लस एस इज इक्वल टू बी प्लस एस, सेम है। चलो एक और लिख देता हूं, b प्लस एस, ठीक है। अरे वेट तो सेम है ना, दोनों का वेट सेम है, बी के इक्वल, एस के इक्वल। अब इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा वो यही तो होगा ना, समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस एस को हटा रहा हूं, 100 ग्राम वाला, और इसकी जगह भारी वाला एस को बैठा रहा हूं, समझ गए। तो क्या इसमें और इसमें जो रिलेशन होगा वो यही वाला होगा, सोच के बताओ। नहीं होगा, ग्रेटर होगा। और मान लीजिए इसको नंबर 1, नहीं इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इन इक्वेलिटी नंबर 1, ये चीज का ध्यान और रखना, यहां इक्वेशन लिख देते हो आप, बस। तो ऐसे ही कुछ हमने यहां किया है कि हमें पता है एलएचएस मत लेना, क्योंकि वो गलती से फिर इक्वल में चला जाता है। सबसे पहले लेना तो एलएचएस ही है, लेकिन लिखना मत। तो सबसे पहले हमने इस वाले पोर्शन को लिखा, मैंने क्या करा, इसको एज इट इज लिख दिया। तो दोनों के बीच में देखो रिलेशन जो होगा वो इक्वल का ही होगा ना, एज इट इज है ना। और मैं जानता हूं कि मुझे इसका यूज करना है, तो यहां एम आएगा, तो ये एम आ गया। तो सोचो ये पूरा इसके इक्वल ही तो है, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इसका यूज करना है। अब आप सोचो कि इसमें और इसमें हैवी कौन सा है, ऑब्वियसली ये। मान लीजिए ये 100 ग्राम का है, तो ये 500 ग्राम का है, ग्रेटर है भाई। तो 100 ग्राम की चीज हटा करके 500 की बैठाओगे, 500 ग्राम की चीज बैठाओगे, तो ऊपर और नीचे इक्वल कहां बच गया, यही ग्रेटर है, नीचे वाला हैवी हो जाएगा ना भाई। 100 भाई ये चीज तो एज इट इज है बेटा, इनका तो वेट सेम ही है ना, जैसे बी का वेट सेम था। हल्की चीज हटा करके देखो ना, इसका वजन देखो हल्का सा, ये हैवी, हल्की चीज हटा करके हैवी चीज लगाओगे और फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट के हेल्प से, तो आएगा ना ये वाला साइन, आएगा ना। क्लियर है नहीं है। अब मैंने सिर्फ यहां पे एलसीएम लिया है, और एलसीएम लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज बिल्कुल इक्वल है, इसलिए इक्वल का साइन आया। अब मैंने यहां पे सिर्फ सॉल्व किया है, स्क्वायर ओपन किया है, तो भी इक्वल का साइन आएगा 1/8। अब मैंने यहां पे कुछ नहीं, इक्वल का साइन आएगा, सॉल्व किया है।
होल स्क्वायर लिखा, इक्वल का साइन आएगा। इसके बाद में यहां जाओ, अगर ये इक्वल से पहले कुछ नहीं लिखा तो ये डील करेगा ऊपर वाले से, तो ये आएगा। और अगर इस चीज को मैं उतार करके यहां लिखूंगा तो सोचो इससे ये इक्वल था, राइट। इसको ऐसे समझो, इसका वेट है, मान लीजिए इसका वेट है 800 ग्राम मान लो, और ये इसके इक्वल है, तो ये भी 800 ग्राम का हो गया। ये इसके इक्वल है, ये भी 800 ग्राम का हो गया। और इससे ये ग्रेटर है, तो ये तो 900 ग्राम का हो गया ना। 900 ग्राम इसके इक्वल है, तो ये भी 900 ग्राम का हो गया। 900 900 900 900, अब ये 900 है और ये 800 है। तो अगर आप इसको यहां लिखोगे तो 800 लेस होगा, ये देखो। अगर आपने इसको यहां लिख दिया, ये देखो ये लिख दिया, तो इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में रिलेशन चलेगा जो कि लेस होगा, क्योंकि ये 800 है, ये 900 है। और अगर आपने इसको यहां नहीं लिखा तो इसका कांटेक्ट ऊपर से होगा। यही मैंने अभी आपको सिखाया था। तो हो गया प्रूव, यही हमें प्रूव करना था बच्चे, और वही लैंग्वेज हमें लास्ट में लिख देनी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से डील कीजिएगा। इसके जैसे कुछ एग्जांपल्स है उसको भी देखिएगा। तो आइए चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 24 इनइक्वालिटी का एक और क्वेश्चन। एज यूजुअल लेट p of n such that 2n plus 7 less than n plus 3 का स्क्वायर। फॉर n is equal to 1, तो 1 पुट करते ही 2 into 1 2 plus 7 9 लेस देन 1 plus 3 4 स्क्वायर 16, और जानते हैं हम 9 लेस देन 16। सही बात है, p of n is true for n is equal to 1। फिर हम एज्यूम करेंगे n is equal to m के लिए, तो जहां n है वहां पे हमने m पुट कर दिया, n है m पुट कर दिया, इनइक्वालिटी नंबर 1। फिर इसके बाद में वी हैव टू प्रूव दैट p of n विल बी ट्रू फॉर n is equal to m plus 1। यहां n की जगह m plus 1 जब आप पुट करोगे तो देखो 2m plus 2 plus 7, तो 2m plus 9। m plus 1 पुट करोगे तो m plus 4 का स्क्वायर। और इनइक्वालिटी वाले में जैसा कि मैंने बताया था, इसको लेकर के चलना होता है, इसका यूज करना होता है। 2m plus 9 इज इक्वल टू 2m plus 9 इक्वल आएगा। और 2m plus 9 नीचे देखो, इसको बनाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, तो इक्वल आएगा। दोनों में रिलेशन इक्वल का ही तो है। अब सोचो, ये हल्का और इसमें वेट ज्यादा, ये भारी ज्यादा। आप कम वेट वाले को हटा करके ज्यादा वेट वाला रखोगे, ये तो सेम है, तो ये हैवी हो जाएगा ना। तो यहां क्या लिखने वाले हैं हम, फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट, राइट। अब इसका और इसका रिलेशन, जबकि बस मैंने स्क्वायर को एक्सपेंड किया है, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 और प्लस 2, तो इक्वल का ही तो रिलेशन रहेगा। अब इसको और इसको कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही तो की है, 9 और 2 11। अब देखना, मैं यहां तक आ गया, मुझे लाना है m स्क्वायर प्लस 8m, मेरे पास आया 6m। मुझे लाना है 16, मेरे पास आया 11। तो मैंने क्या किया, 2m प्लस 5 अपनी तरफ से ऐड कर दिया। क्यों किया, अभी तो बताया ना। और ऐड करने से, जैसे बेटा एक चीज बताता हूं, देखो ऐसे समझो कि 4 लेस देन 7, ये वाला साइन सेटिस्फाई होना चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। जब हम ये लिखते थे 4 इज इक्वल टू 4, और एक मैं ये लिखता हूं 4 लेस देन 7, बस ये वाला साइन सेटिस्फाई होना चाहिए, बाकी इस तरफ कुछ भी करो। इस तरफ मैं ऐसे कर देता हूं, ये वाला साइन सेटिस्फाई नहीं रहेगा, इसलिए तो बोथ साइड करते थे। आज से पहले हम लोग सिर्फ इक्वल के साइन को डील करते थे बेटा। तो हमने एक चीज सीखी हुई है कि जो भी कुछ होगा वो बोथ साइड होगा। ये गलत है कि जो भी कुछ होगा बोथ साइड होगा, देखा जाएगा। सच बात यह है कि देखा जाएगा कि वहां साइन कौन सा यूज हो रहा है। ऐसे केस में बोथ साइड नहीं होगा। अब मान लीजिए मैं यहां पे 2 ऐड कर देता हूं, तो आप मेरे को तो सिर्फ इतना बता दो कि बोथ साइड के अलावा मैं अगर 1 साइड करता हूं
तो क्या गलत है क्या? नहीं है, ये वाला साइन अब भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसा मैं कर सकता। इक्वल के केस में नहीं कर सकता। मैं हर वो चीज, चाहे वो बोथ साइड हो या सिंगल साइड हो या कोई सी भी साइड हो, कर सकता हूं, बस ये वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, जो गिवन साइन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, m है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 ऐसा, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर जो कि नेगेटिव नहीं होते हैं यहां पे पुट करो। आपने 1 किया तो ये बन गया 7, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। 2 किया तो 9, 3 किया तो 11। अरे मेरे भाई, इसमें मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर वाले से तो और हैवी हो जाएगा ना। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन तो नीचे वाला हैवी हो गया ना, इसलिए ये साइन आया। अब मैंने इनको केवल ऐड किया है, तो इसका और इसका रिलेशन इक्वल का रहेगा। इसका और इसका रिलेशन सिर्फ होल स्क्वायर को मैंने वापस से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब यहां जब तक कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसकी डीलिंग ऊपर से होगी, इक्वल होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको लिखूंगा तो देखो, ये मान लो 500 ग्राम, तो ये भी 500, ये इसके इक्वल 500, इससे ये बड़ा 600 ग्राम, इसका वजन 500 ग्राम, इसका वजन 600 ग्राम, ये और ये इक्वल 600 ग्राम, ये और ये इक्वल 600 ग्राम, ये और भी वजन 700, फिर 700 700। अब अगर यहां कुछ नहीं लिख रहे हो, इसको 500 वाले को नहीं लिख रहे हो तो ये साइन चेंज होगा। और हाँ, अगर नहीं लिख रहे हो तो ये डीलिंग करेगा ऊपर से, ये साइन चेंज नहीं होगा। और अगर लिख रहे हो तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 500 है और ये 700 है। तो हियर P of n is true for n is equal to m plus 1, hence P of n will be true for all n belongs to n। तो बच्चों, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे फिनिश हुए। बस अब एक ब्लॉक बचा हुआ है जिसमें मल्टीपल और डिवीजन के क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। सिर्फ एक लेक्चर के बाद में ये टॉपिक हमारा फिनिश, फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा करेंगे। और अब आप फटाक से बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस को डील करो, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, इनको अच्छे से समझो। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप करो, हम इनको सोल्व करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।